बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में जो है बच्चों हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 की। क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 की आज हम बात करेंगे। इसकी आज हम एक्सरसाइज नंबर 1 जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। यहाँ पे वो हमें कह रहा है, अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 देखें, कहता है कि राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। यहाँ पे हमें उसने दो बातों के बारे में पूछा है। पहली ये कि आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, यानी कि जो इसकी असल फॉर्म है, एंड देन पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसमें से बताना है कि कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो प्योर है, ठीक है, यानी कि असल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो बच्चों इसमें आप देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास जो है x+7 इंटू x-3 इज इक्वल टू -7। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप देख रहे हैं कि इसको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका तरीका ये होता है कि आपने जो पहला फैक्टर है ना, उसका पहला एलिमेंट यहाँ लिख लेना है और साथ में ये सारा ऐसे ही एज इट इज़ ही लिख देना है। उसके बाद बच्चों आपने +7 दूसरा एलिमेंट इसका लिखना है और फिर ये सारा एज इट इज़ दूसरा फैक्टर सारा लिख देना है और इज इक्वल टू -7। अब आप इसे 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करें। x क्या हो गया, x का स्क्वायर, यानी x को जब आपने x से मल्टीप्लाई किया तो x का स्क्वायर हो गया। फिर इसी x को आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है तो -3x आ जाएगा। उसके बाद प्लस, फिर 7 को x से करेंगे तो +7x, फिर प्लस को प्लस माइनस 7 3 r हो जाएगा 21 और इज इक्वल टू -7। इसके बाद बच्चों आपने x², अब ये दोनों x की टर्म्स हैं तो आपने सेम टर्म्स को इकट्ठा करके उसमें से जो प्लस वाली है और बड़ी है उसमें से छोटी माइनस वाली को निकाल देना, माइनस कर देना। तो 7 में से 3 चले गए तो ये आ जाएंगे प्लस के 4x -21। अब ये जो माइनस का वजह 7 है ये इधर आके प्लस का 7 हो जाएगा और यहाँ बचेगा 0, यानी कि कोई भी चीज़ अब यहाँ पे मौजूद नहीं है। अब हम बात करेंगे x² + 4x। अब -21 में से प्लस के 7 चले गए तो माइनस के 14 इज इक्वल टू 0। तो बच्चे अगर आप गौर करें तो ये है हमारा फाइनल आंसर आ गया इसका, यानी ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, मायारी मुसावात बन चुकी है स्टैंडर्ड फॉर्म में। यानी इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है ना कि x² जो है होना चाहिए, वो भी हमारे पास है, x की टर्म भी है और कांस्टेंट जो है वो टर्म भी हमारे पास मौजूद है। तो ये है एक मायारी फॉर्म। आपने लिख देना है इट इज़ द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म तो ये हमारा आंसर आ चुका है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन की इसके। तो इसमें कहा गया है x² + 4 ओवर में हमारे पास है 3 और -x ओवर में 7 इज इक्वल टू 1। अब इसमें बच्चों हमने क्या करना है कि सबसे पहले हमने इसका एलसीएम लेना है। तो एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे, 3 और 7 दोनों डिफरेंट हैं तो आपने साइड पे 3 और 7 लिख लेना है और 3 से डिवाइड करें, 3 1 ज़ा 3, 7 को नीचे उतार लेना है। उसके बाद 7 पे डिवाइड करें, 7 1 ज़ा 7 इज इक्वल टू 1। तो ये 3 और 7 ये हमारे पास आ गया 21। तो इसका जो एलसीएम आया बच्चों वो 21 है, तो यहाँ आपने 21 लिख देना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, फिर इस 21 को आपने साइड पे नीचे रखना है और 3 पे जाके डिवाइड करना है। तो 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21, तो ये 7 आया और इस 7 को ऊपर वाली जो टर्म है उससे आपने मल्टीप्लाई कर देना है, x² + 4 माइनस है। इसके बाद फिर यही काम करना है
21 को ऊपर रखना है और 7 पर डिवाइड करना है। 7 1 ज़र 7, 7 3 या 21, तो ये 3 आ जाएगा। इस 3 को बच्चों आपने ऊपर x से मल्टीप्लाई कर देना है, ये 1 आ जाएगा। इसके बाद 7x² प्लस 7 4 ज़र 28 माइनस 3x ओवर में हमारे पास 21 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, ये 21 जो है इधर क्या हो रहा है, हमारे पास डिवाइड हो रहा है और उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपने इसको उधर ले जाना है। तो ये 7x² माइनस 3x, इसको तरतीब से लिख लेना है, प्लस 28 इज इक्वल टू 21 मल्टीप्लाई बाय 1। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 7x² माइनस 3x प्लस 28, 21 ज़ा 21। अब इस 21 को इधर ले आएँ तो ये आ जाएगा 7x² माइनस 3x प्लस 28 माइनस 21 इक्वल टू 0। अब बच्चों आपने ये करना है कि 7x² माइनस 3x, अब 28 में से जब 21 निकल जाएंगे तो हमारे पास प्लस के बच जाएंगे 7 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी आ गई स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म आपने इसे शॉर्टकट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों हम स्टार्ट करेंगे इसी का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे वो कह रहा है कि x ओवर में x प्लस 1, यानी ये दोनों फ्रैक्शन की फॉर्म में हमें दी गई है और कहा गया है कि आप इसको सॉल्व करें और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। तो बच्चों देखो आपने क्या करना है, यहाँ पे इसका ले लेना है एलसीएम, यानी जो आपका ले लेना है 6 ऐसे ही रहेगा। उसके बाद x प्लस 1 और फिर बच्चों आएगा यहाँ पे x। अब इस x प्लस 1 और इस x प्लस 1 ये दोनों सेम है तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद जो x बच जाएगा ना, उस x को जो ऊपर वाली हमारे पास टर्म है उससे आपने मल्टीप्लाई कर देना। ये x ऊपर वाला है और ये इसके नीचे वाला, और ये दोनों को x डॉट x लिखें। उसके बाद प्लस x से कैंसिल हो जाएगा और ये x प्लस 1 और ये x प्लस 1, तो दोनों को लिख लें, ये ऊपर वाला और ये फिर इसके नीचे वाला। अब बच्चों आपने क्या करना है, x और x क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर, उसके बाद ये x प्लस 1 ये x प्लस 1, इसको आप मल्टीप्लाई कर लें तो ये x और x कितने हो जाएंगे, x का स्क्वायर, फिर x को आप 1 से करेंगे तो 1x, यानी यहाँ 1 होता है वो लिखते नहीं है। उसके बाद फिर 1 को करेंगे x से तो ये हमारे पास 1x आ जाएगा, फिर 1 को 1 से करेंगे और ये 1 आ जाएगा। नीचे बच्चों हमारे पास आ जाएगा, इसको आप मल्टीप्लाई कर लें, x का स्क्वायर, x 1 ज़ा x इज इक्वल टू 6। अब बच्चों हम क्या करेंगे कि हमारे पास x² प्लस x², तो ये 2x² हो जाएगा यहाँ पे 2x²। उसके बाद यहाँ इसके बाद आएगा प्लस 2x और प्लस 1 ओवर में हमारे पास आ जाएगा x² प्लस 6x और इज इक्वल टू 6। अब ये जो दोनों टर्म्स हैं बच्चों, ये आपको पता है कि इधर डिवाइड हो रही हैं, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो 2x² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 6x² प्लस x। तो बच्चों यहाँ पे आ जाएगा 2x² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 6 को x, यहाँ 1 होता है ना तो हमने 1 से मल्टीप्लाई करना, 6 1 ज़ा 6x², फिर 6 1 x आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इन दो टर्म्स को जो है ना इस तरफ लेना है, लेफ्ट साइड पे ले आना है। तो 2x² ये आएगा माइनस 6x² प्लस 2x माइनस का 6x, ये प्लस 1 ऐसे रहेगा यहाँ पे और इज इक्वल टू 0। यानी ये मैंने दोनों टर्म्स को उठाया, इसको जब इस तरफ लेके आए तो उनकी सिंबल चेंज हो गई है। अब बच्चों हमने क्या करना है कि 2x² 6 में से जब 2 चलेंगे तो माइनस का 4x² आ जाएगा। अब 6 में से 2 चले गए तो माइनस का 4x और प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे चूँकि माइनस है, x² के जो कोएफिशिएंट है अद्दी सर उसके साथ माइनस नहीं होना चाहिए, कोशिश यही करनी है कि ये पॉजिटिव हो। तो इसके लिए बच्चों आपने ये करना है कि
ये जो माइनस आ रहा है ना, इसको आपने -1 से डिवाइड करना है पूरी इक्वेशन को। तो अब लिखना है बाय डिवाइडिंग विद -1 ऑन बोथ साइड्स, यानी दोनों तरफ आपने -1 से डिवाइड कर देना है। तो इससे हमारे पास जो एक्स स्क्वायर वाला कोएफिशिएंट है बच्चों वो हो जाएगा पॉजिटिव। तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ गई है स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब हम बात करेंगे इसी के क्वेश्चन नंबर 4 की। यहाँ पे बच्चे वो हमें कह रहे हैं, यहाँ पे अगर आप देखें तो x प्लस 4 ओवर में x माइनस 2 माइनस x माइनस 2 बाई एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब आपने इसमें क्या करना है बच्चों कि सबसे पहले आपने इसका एलसीएम लेना है। क्वेश्चन नंबर इसका है 4 पार्ट 1 क्वेश्चन का x प्लस 4 ओवर में x माइनस 2 माइनस x माइनस 2 ओवर में x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे बच्चों यहाँ पे। लेकिन इससे पहले हम ऐसा करेंगे, ये जो कांस्टेंट है जो x के बगैर टर्म है इसको राइट साइड पे ले जाते हैं। तो ये आ जाएगा x प्लस 4 ओवर में x माइनस 2 माइनस x माइनस 2 ओवर में x इज इक्वल टू माइनस का 4, क्योंकि इधर प्लस था और जब आप राइट साइड पे इसे लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का। अब हम क्या करेंगे बच्चों के इसका एलसीएम लेंगे, जैसे हम पहले लेते आए हैं दूसरे क्वेश्चंस का। तो यह -4 बचेगा। अब दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं तो दोनों ही आपने एलसीएम में एज इट इज़ ही लिख देनी है। अब बच्चों ये सेम टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी, तो आपने क्या करना है, ये जो सेम टर्म्स है इससे ये हो जाएगी कैंसिल। तो आपने x को ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई कर देना है। तो बच्चों ये बचेगा x से ये कैंसिल हो गया और ये x माइनस 2 और ये फिर x माइनस 2। अब ये इसको मल्टीप्लाई करें, x क्या हो जाएगा x का स्क्वायर और फिर ये आ जाएगा 4x माइनस। अब ये दोनों सेम टर्म्स हैं तो पहले आप इसे ना मल्टीप्लाई करें। मैं जो है वो बड़ी ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि बाहर माइनस है और जो इसके अंदर जो भी सिंबल्स आएंगी उन्होंने चेंज होना है बाद में। तो x क्या आ जाएगा x का स्क्वायर, फिर x को -2 से बचे 2x, फिर माइनस को 2x से करेंगे तो ये -2x, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 2 आर 4। नीचे हमारे पास इसको मल्टीप्लाई कर लें, x क्या हो जाएगा x का स्क्वायर, फिर माइनस का 2x और इज इक्वल टू माइनस का 4। अब बच्चों x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस, अब इसको आपने क्या करना है कि x वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लेना है। तो माइनस का 2 तो माइनस का 4x, क्योंकि आपको पता है कि माइनस माइनस जो वाली टर्म्स हैं वो आपस में ऐड हो जाती हैं लेकिन उसकी जो सिंबल है वो माइनस की रहती है। तो प्लस का 4, नीचे हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस का 2x आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस का 4। अब बचे एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 4x और सिंबल क्योंकि चेंज हो रही हैं। अब नीचे हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस का 4। अब बच्चों नेक्स्ट टाइम में हम क्या करेंगे कि जो एक्स स्क्वायर वाली यहाँ पे अगर आप देखें तो ये अपोजिट टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। तो ये 4 और 4 कितना हो जाएगा 8x। तो यहाँ आ जाएगा 8x माइनस का 4 ओवर में एक्स स्क्वायर माइनस का 2x इज इक्वल टू माइनस का 4। अब क्योंकि यहाँ पे ये टर्म डिवाइड हो रही है उधर बच्चों जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 8x माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 4 एक्स स्क्वायर माइनस का 2x। अब यहाँ पे 8x माइनस 4 माइनस का 4x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस और 4 2 आर 8x। इसके बाद आपने क्या करना है, इन दो टर्म्स को
लेफ्ट साइड पे लिए तो ये 4x पॉजिटिव हो जाएगा, ये प्लस का 8x है, इधर आके माइनस का 8x बन जाएगा, ये माइनस का 4x पहले इधर है और इज इक्वल टू 0। ये प्लस का 8x माइनस का सिंबल दोनों की डिफरेंट हैं और वैल्यू सेम है, इसलिए आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 4x स्क्वायर माइनस का 4x, ये लें बच्चों, ये आ गई है हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। लेकिन इसमें आपने एक चीज़ नोट की है कि इसमें x वाली जो टर्म है वो मिस है, तो ये हमारे पास है असल में प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चों एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें x वाली जो टर्म है वो मिस होती है, जस्ट x स्क्वायर वाली टर्म होती है, तो बाकी कांस्टेंट हो या ना हो ये मैटर नहीं करता, लेकिन x स्क्वायर वाली टर्म मस्ट होनी चाहिए। तो ये हमारे पास आ गया है क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आ गया। जी बच्चों, अब हम स्टार्ट करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पे हमें वो कह रहा है कि अगर x प्लस 3 ओवर में x प्लस 4 माइनस x माइनस 5 ओवर में x इज इक्वल टू 1 हो, तो आप क्या करें, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। तो हम क्या करेंगे, जैसे हम पहले करते हैं यहाँ पे कि अब हम एलसीएम लेंगे, क्योंकि फ्रैक्शन फॉर्म में लिखी हुई है, तो यहाँ 1 यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ आएगा x प्लस 4 इंटू एक्स, यहाँ पे बच्चों x प्लस 4 और x प्लस 4, क्योंकि ये सेम टर्म्स हैं तो ये हमारे पास हो जाएंगे कैंसल। तो उसके बाद x बच जाएगा, तो x को आपने x प्लस 3 से मल्टीप्लाई कर लेना है, माइनस नीचे उतार लेना है, x से कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 5, यानी ये x से कैंसिल, ये x प्लस 4 यहाँ लिखा और x माइनस 1 यहाँ पे लिख दिया। उम्मीद है आपको समझ आ रही है बच्चों। इसके बाद x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x का स्क्वायर बन जाएगा, फिर x को जब 3 से करेंगे तो ये 3x आ जाएगा, इसके बाद माइनस, और फिर मैंने ये स्क्वायर ब्रैकेट इसलिए लगा दिया है क्योंकि बाहर माइनस है। अब हम इन्हें 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करते हैं, x को ऐसे करेंगे x का स्क्वायर, फिर x को -5 से तो माइनस का 5x, फिर प्लस को 4x से तो 4 को x से, तो ये 4x आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 4 5 आर 20, और नीचे हमारे पास ये बच जाएगा, x को ऐसे करेंगे तो x का स्क्वायर प्लस आ जाएगा, x को 4 से करेंगे तो 4x इज इक्वल टू 1। अब बच्चों हम क्या करेंगे कि x स्क्वायर प्लस 3x, इसके बाद माइनस, अब x स्क्वायर, ये 4x 5x और ये 4, ये डिफरेंट टर्म इसकी सिंबल्स हैं, तो माइनस के 5 में से प्लस के 4 निकाल दें आप, तो ये 1x बचेगा, 1 ऐसे नहीं लिखते, तो इज इक्वल टू -20 ओवर में हमारे पास x स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 1। अब बच्चों आपने क्या करना है, इसमें आपने क्या करना है कि एक्स स्क्वेयर प्लस 3x, अब इसके बाद माइनस का एक्स स्क्वेयर, माइनस माइनस जो यहाँ प्लस हो जाएगा, x माइनस माइनस प्लस 20 ओवर में हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस का 4x इक्वल टू 1। अब यहाँ पे एक्स स्क्वेयर प्लस का ये माइनस का ये हो जाएंगे कैंसल, ये 3x और ये 1x और ये हो जाएगा 4x प्लस 20 ओवर में एक्स स्क्वेयर प्लस 4x इज इक्वल टू 1। अब ये डिवाइड हो रहा है और इधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो x प्लस 20 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस का 4x और इंटू 1। तो बच्चे यहाँ पे आ जाएगा 4x प्लस 20, तो एक्स स्क्वेयर प्लस 4x, ये दोनों टर्म्स इधर ले आए आप, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का एक्स स्क्वेयर, अब ये प्लस का 4x इधर है और ये माइनस का 4x इधर आके हो जाएगा, प्लस का 20 इक्वल टू 0, इसे कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 20 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इसको -1 से डिवाइड कर दें आप, तो ये पॉजिटिव टर्म हो जाएगी हमारे पास, इक्वल टू 0 को माइनस, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर -20 इक्वल टू 0। तो अगर आप बच्चों गौर करें तो ये भी एक प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक
इक्वेशन, ये भी प्योर है क्योंकि इसमें एक्स वाली जो टर्म है वो मिस है। अब हम इसको स्टार्ट करेंगे इसी का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हम स्टार्ट करने लगे हैं इसका। यहाँ पे वो हमें कह रहा है कि अगर x+1 ओवर में x+2 और इसके बाद प्लस x+2 ओवर में x+3 इज इक्वल टू 25/12 हो तो आप इसको फाइंड करें। तो वैसे आपने क्या कहना है, यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेना है। x+2 इंटू x+3 इज इक्वल टू 25/12, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और x+1 इंटू x+3, फिर बच्चों ये इससे कैंसिल हो जाएगा और x+2 और फिर आ जाएगा ये x+2। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है। x को x से करेंगे तो x का स्क्वायर, x को 3 से करेंगे तो 3x, इसके बाद बच्चे 1 को x से करेंगे तो ये आ जाएगा x, फिर 1 को 3 से और ये आ जाएगा 3। इसके बाद बच्चों x को x से करेंगे तो x का स्क्वायर, फिर x को 2 से तो 2x, फिर 2 को x से करेंगे तो 2x और इसके बाद 2 को 2 से करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। नीचे हमारे पास दो फैक्टर्स हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो x को x से करेंगे बच्चों तो x का स्क्वायर, फिर x को 3 से करेंगे 3x, फिर 2 को x से करेंगे तो 2x, 2 को 3 से करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो बच्चों इस टर्म्स जो हमारे पास ये पैरेंथेसिस हैं इसको ओपन करते हैं तो x स्क्वायर ये 4x हो जाएगा साथ में और ये 3, फिर ये आ जाएगा x स्क्वायर ये 2x 2x 4x प्लस का 4 ओवर में हमारे पास x स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 25/12। अब बच्चों x स्क्वायर और ये भी x स्क्वायर है, ये भी 1 है, यहाँ पे ये 1 है तो ये आएगा 2x का स्क्वायर, ये 4x और ये 4x प्लस का 8x, ये 3 है और ये 4 और ये आ जाएगा 7। नीचे हमारे पास x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 25/12। अब जो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपने इसको ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है। 25 को एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 6 से और 12 को आपने 2x स्क्वेयर प्लस 8x प्लस 7 से। तो 25x स्क्वेयर को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 25x स्क्वेयर आ जाएगा, इसको करेंगे तो ये 125x आ जाएगा और इसको 6 से करेंगे बच्चों तो ये हमारे पास आ जाएगा 150। इधर 12 को 2 से करेंगे तो 24x स्क्वेयर, 12 को अब ये है 8 से करेंगे तो क्या आएगा 6x, यानी कि जब 12 को 8 से करेंगे तो 8 टू कितना आ जाएगा हमारे पास 8 टू 16 होता है, 1 हमारे पास आ जाएगा वो 8 1 और 8 और 9 96 आ जाएगा ये। और इसके बाद 12 को 7 से करेंगे तो 12 और 7 7 टू 14 और 1 हमारे पास आएगा 7 और ये 8 84 आ जाएगा। अब ये बच्चों आपने क्या करना है कि इन सारी टर्म्स को लेफ्ट साइड पे ले आना राइट की। 25x के ये माइनस 24x के, फिर ये बच्चों 125x ये आएगा माइनस का 96x प्लस का 150 और माइनस का 84 इक्वल टू 0। तो ये 25 में से 24 चले गए तो x के आ जाएगा अकेला। बच्चों ये 125 में से 96 चले जाएंगे तो ये हमारे पास बच जाएगा इसमें से 29 प्लस का, और 150 में से जब 84 जाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 66 इक्वल टू 0। तो इस तरह से बच्चे ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट और ये है हमारा आंसर यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसी के साथ बच्चों आज हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 1.1 का वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको इसमें किसी किस्म का कोई क्वेश्चन करना हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपको उसका जल्द अज जल्द रिप्लाई दिया जाएगा। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ में बेल आइकन के बटन पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको आइंदा से डेली बेस पे बच्चों जो है वो लेक्चर्स की जो वीडियोस हैं वो मिलती रहें और अल्लाह ताला आपको कामयाब करे ज़िंदगी के हर मैदान में। थैंक यू फॉर वाचिंग। आपका बहुत शुक्रिया बच्चों इस वीडियो को देखने का। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।